हेलो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी आईएचएम में टीचर बनना चाहते हैं जो कि एनसीएचएमसीटी से एफिलिएटेड है, तो आपके पास या तो पीएचडी डिग्री इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो या फिर आपके पास एनएचटेट पासिंग सर्टिफिकेट हो। एनएचटेट का एग्जाम हर साल एनसीएचएमसीटी कंडक्ट करता है और कई बार तो ये 2 बार भी कंडक्ट किया गया है। एनसीएचएमसीटी यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, which is the apex regulatory body of hotel management institutes in India, जो कि ईयर 1982 में हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। इसके बारे में हम कभी फिर डिटेल से बताएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया है, एनसीएचएम एफिलिएटेड आईएचएम्स के अंदर टीचर बनना है तो आपके पास या तो पीएचडी डिग्री इन होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या फिर एनएचटेट पासिंग सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एनएचटेट यानी कि नेशनल हॉस्पिटैलिटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, एनएचटेट सर्टिफिकेट के साथ आप किसी भी आईएचएम में असिस्टेंट लेक्चरर और टीचिंग एसोसिएट के लिए अप्लाई करने के एलिजिबल हो जाते हैं। तो आज हम इसी एनएचटेट के बारे में डिटेल से बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवीन चहल, वेलकम यू ऑल ऑन हॉस्पिटैलिटी ब्रॉडकास्ट। सबसे पहले बात करते हैं इस टेस्ट को कौन दे सकता है या कौन अपीयर कर सकता है, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके लिए आपके पास फुल टाइम बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट इज मस्ट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। इसके अलावा आपके पास या तो फुल टाइम मास्टर डिग्री हो होटल मैनेजमेंट में विद एटलीस्ट 55% मार्क्स या फिर 2 साल का हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस हो, तो आप एनएचटेट के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, आपने जो कोर्स के दौरान इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी कि आईटी की है उसे आप एक्सपीरियंस में काउंट नहीं कर सकते। साथ में जो स्टूडेंट मास्टर डिग्री के फाइनल सेमेस्टर में हैं वो भी ये एग्जाम दे सकते हैं, बशर्ते उनकी कोई रीअपीयर या बैक ना हो पिछले किसी भी सेमेस्टर में। एजुकेशन के अलावा एज भी मैटर करती है। जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए एज लिमिट है 35 ईयर फॉर असिस्टेंट लेक्चरर एंड 30 ईयर फॉर टीचिंग एसोसिएट। इसमें ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का रिलैक्सेशन है और एससी, एसटी, पीडी कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं पेपर स्कीम की। इसमें 3 पेपर होते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 में 50-50 क्वेश्चंस होते हैं और पेपर 3 में 100 क्वेश्चन आते हैं। सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। तो हमारा पहला और दूसरा पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होता है और तीसरा पेपर 200 मार्क्स का होता है, तो टोटल 400 मार्क्स। डू नोट गाइज, 1/4 यानी कि आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी है गलत क्वेश्चन के लिए। यदि आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते तो उसका ना तो आपको नंबर मिलेगा ना कटेगा। और याद रखें, यदि आप एक से ज्यादा आंसर ओएमआर शीट में टिक करते हैं तो ये गलत काउंट किया जाएगा या फिर रॉन्ग आंसर काउंट किया जाएगा। पेपर 1 आपके टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए होता है। इट विल प्राइमरली बी डिजाइन टू टेस्ट एप्टीट्यूड एंड मेथड टुवर्ड टीचिंग, रीजनिंग एबिलिटी, comprehension, diverse thinking, and general awareness or knowledge of the candidate. While paper 2 will focus on nutrition, food science, general management, and hotel accounting. Third paper is to assess your knowledge from 4 core areas of hospitality, that is food production, F&B service and management, accommodation operation management, and housekeeping management. फर्स्ट और सेकंड पेपर एक साथ होते हैं और इन दोनों की एक ही ओएमआर शीट दी जाती है। नॉर्मली ये सुबह 9 से 11 के बीच में होता है। फिर दूसरा पेपर आधे घंटे के ब्रेक के बाद यानी कि 11:30 पे स्टार्ट होता है और 1:30 तक चलता है। इस पेपर के लिए सेपरेट ओएमआर शीट दी जाती है। अब बात करते हैं कि इसे पास करने के लिए आपको मिनिमम कितने मार्क्स की जरूरत होती है। इसमें भी असिस्टेंट लेक्चरर और टीचिंग एसोसिएट के लिए डिफरेंट पासिंग मार्क्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट लेक्चरर की। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए पेपर 1 और 2 में 45% मार्क्स यानी कि 45 नंबर की जरूरत है और पेपर 3 में 50% यानी कि यू नीड 100 मार्क्स। ओवरऑल यू नीड 50% मार्क्स इन टोटल, मीन्स 200 marks to clear this test. Do not boys, you need to clear
each paper cutoff and overall cutoff as well. Now for other categories, that is PWD, ST, SC, इन सभी के लिए 5% relaxation is provided in all paper and also in overall cutoff. So they need 40% in paper 1 and 2, 45% in paper 3 and overall they need 45%, means 180 marks. अब यदि बात करते हैं टीचिंग एसोसिएट की, तो इसके लिए आपको असिस्टेंट लेक्चरर से 5% कम नंबर की जरूरत होती है कैटेगरी वाइज, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. सो वी कैन से यदि आपने असिस्टेंट लेक्चरर का टेस्ट पास कर लिया है, देन यू हैव ऑटोमेटिकली क्लियर्ड इट फॉर टीचिंग एसोसिएट आल्सो. अब जिन्होंने टेस्ट पास कर लिया है, उनकी एक डिटेल मार्कशीट कम सर्टिफिकेट विल बी प्रिपेयर्ड एंड सेंड टू देम. उसके अलावा बाकी सभी के रिजल्ट आप वेब पोर्टल पर चेक कर सकते हैं. अब बात करते हैं ये एनएचटेट पासिंग सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है. जब एनएचटेट को इंट्रोड्यूस किया गया था तो स्टार्टिंग में ये 1 साल के लिए वैलिड होता था, बट आज की डेट में ये लाइफ टाइम वैलिड है जब तक आप उस पोस्ट पर अप्लाई करने की मैक्सिमम एज को क्रॉस नहीं कर लेते. एनएचटेट की ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यू कैन विजिट ऑन www.thims.gov.in. आप इस वेबसाइट पर जाकर एनएचटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एप्लीकेशन फीस है 800 फॉर ऑल मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल, EWS, OBC कैटेगरीज. फीस इज 400 फॉर ऑल फीमेल्स एंड SC, ST, PD कैटेगरी कैंडिडेट्स. मैं सुजेस्ट करूंगा कि जब भी फॉर्म निकले तो फीस का डिमांड ड्राफ्ट पहले ही कटवा लें, क्योंकि DD नंबर इनपुट करना होता है फॉर्म फिल करते वक्त, और अभी तक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं की जा रही इस वेबसाइट पे. आल्सो एडमिट कार्ड एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर पोर्टल पर ही डाउनलोड करने हैं, सेपरेटली इनको मेल नहीं किया जाएगा. अभी तक एनएचटेट के लिए 16 ही सेंटर हैं जहां पर टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है. दीज आर ऑन योर स्क्रीन. एक बात याद रखें, एनएचटेट पास करने से आप सिर्फ असिस्टेंट लेक्चरर या टीचिंग एसोसिएट की वैकेंट पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं. यू कैन नॉट क्लेम द फाइनल सिलेक्शन. फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है, एनएचटेट के मार्क्स कैसे काउंट होते हैं, पीएचडी के मार्क्स कैसे काउंट होते हैं, फॉर दिस वॉच नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो ऑन सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ असिस्टेंट लेक्चरर एंड टीचिंग एसोसिएट. Stay tuned on Hospitality Broadcast and do hit like and subscribe button. Thank you for watching.